तो जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और दुबी जी को मैंने नाश्ता बना करके दे दिया है और ये मैं अपने और बच्चों के लिए बना रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मैंने इनके लिए शिमला मिर्च की सब्जी बनाई थी। शिमला मिर्च को ना, सिर्फ शिमला मिर्च रात को ही काट दिया था श्रेयांशी ने, उसको सुबह ही मैंने छौंक दिया। और उसके बाद ना बना रही हूँ इस समय मैं आलू की मट्ठे वाली सब्जी। अरे फ्रेंड, 3 दिन दुकान बच्चे घूमे, मट्ठा ही नहीं मिला, छाछ मिली ही नहीं। और ये जो सब्जी है ना, छाछ में ही अच्छी लगती है, दही की नहीं अच्छी लगती। और एक जगह से हर चीज़ लेकर के भी आया, तो नमकीन छाछ थी। नमकीन छाछ का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता सब्जी में, क्योंकि उसमें पुदीना होता है। तो मैंने नहीं इसमें डाला, फिर मैंने कहा तू ऐसे पी जा, मैं इसमें नहीं डालूंगी। इसमें थोड़ी सी दही थी, 1-2 चम्मच, मैंने उसी से बनाई ये सब्जी। लेकिन वो मज़ा नहीं आया जो एक मट्ठे वाली सब्जी में खटास आती है ना, वो चीज़ नहीं आई, क्योंकि कम थी क्वांटिटी दही की। और इसी वजह से थोड़ी दिक्कत हुई। और मट्ठे वाली सब्जी अभी एक तरफ आलू रख दिया मैंने उबलने के लिए, एक तरफ बना रही हूँ पराठे। मुझे लगता है ना, फटाफट पराठे बनने में टाइम लगता है, ये बन जाएंगे तो सब्जी बनने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि आलू बॉयल रहते हैं ये, तो फटाफट से बन भी जाते हैं। और आ रही है नवरात्रि भाई, माता रानी को मनाइएगा आप सब। मुझे लगता है माँ तो हरदम ही साथ रहती है, 9 दिन उनके रूप देखने को मिलते हैं, इसलिए शायद नवरात्रि कहा जाता है। 9 रात तो माता के लिए समर्पित होनी चाहिए हम लोगों की। समर्पित करना, एक औरत हर सब कुछ समर्पित कर सकती है। देखिए, अपना परिवार छोड़ करके वो यहाँ पर आती है, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए सब कुछ वो न्यौछावर कर देती है। समर्पण ही कहते हैं इसको। तो ऐसे ही समर्पण हमें अपने ईश्वर के लिए भी करना चाहिए, जिसने इतना कुछ हमें दे रखा है। माँ जगदम्बा की जो भक्ति है ना, वो कॉमन भक्ति में नहीं आती। उनके जो जब जाप करता है या तप करता है, माँ की शक्ति सदैव साथ रहती है। तो ये चीज़ मेरे साथ हुई है। बहुत ही, मतलब ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस मुझे माता रानी ने कराए हैं ना, मैं कहूँगी तो लोगों को लगता है ये मजाक कर रही हैं या ये अपनी वाहवाही लूटने के लिए करती हैं, लेकिन ऐसा होता है मेरे साथ, तभी मैं बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझ में देवी आती है, मैं चाहती भी नहीं हूँ कि देवी मुझ में ना, इतनी मैं इतनी पवित्र नहीं हूँ, मुझे लगता है ऐसा, और ना ही मुझ में इतनी शक्ति होगी कि मैं उनको ऊर्जा को झेल पाऊँ। तो जो माँ जगदम्बा है ना, वो स्वयं एक शक्ति हैं, आग का ज्वाला जिसे कहते हैं। और आग की एक चिंगारी से भी इंसान जल जाता है, वो हमारे शरीर में कैसे समाहित हो सकती है। उन्हें भी अपने बच्चों की चिंता है, उन्हें पता है कि हाँ, मुझे अपने बच्चों को कैसे सँभालना है। तो वो ऐसे कार्य कभी नहीं करती हैं कि हाँ, किसी के अंदर आ गई कि हम रह पाएँगे। हमारे शरीर में ये जो किचन में हम खड़े हैं, अभी गर्मी आ रही है, इस गर्मी में हम किचन में तपस में खड़े नहीं हो सकते, और वो पूरी शक्ति हैं, पूरी ज्वाला हैं। तो उनकी शक्ति हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? लेकिन क्या कर सकते हैं, लोगों को शायद ये मज़ा आता है करने में। उन्हें दिखाना है कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, माता रानी हम पे प्रसन्न हैं और हम पे आई हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है ऐसा भगवान की भक्ति का मज़ाक नहीं बनाना चाहिए। वो माँ है हमारी, उन्हें हमारे अंदर आकर के कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। जैसे ये सृष्टि बनाई है, इतने मधुकैटभ को मारा है, महिषासुर को मार दिया, उन्होंने किसी के अंदर आकर के नहीं मारा है, स्वयं माँ दुर्गा का रूप लेकर के ही वध किया है, काली जी का रूप लेकर के ही वध किया है। अगर ऐसा ही होता तो वो किसी भी इंसान के अंदर आकर के वध कर देती। लेकिन उन्हें पता है ना कि उन्हें कौन सा रूप कब लेना है। तो ये खिलवाड़ करना, प्लीज़ जो भी देख रहा है वीडियो, आप लोग इस पे अंधविश्वास में मत जाया करिए। मैं एक बार कहीं गई थी, मंदिर गई थी, तो वहाँ पे एक लेडीज़ थी ना, वो मंदिर गई थी मैं, वहाँ पे ना वो खूब झूम रही थी, तो मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड भी गई थी। और ना उन्होंने उनको देखा तो वो उनके पैर और छूने लगी। उनके बेटा नहीं है, एक बेटी है खाली। तो वो उनको बेटे की तलब थी कि मुझे एक बेटा हो जाए, नीड थी उनको। तो वो रोने लगी, कहने लगी मुझे एक बेटा चाहिए, ये है वो है, वो झूमने लग गई, हाँ हाँ हो जाएगा तेरे, हो जाएगा, ये है वो है, तेरे घर में ये है, तेरे वो है। तो इंसान को ना, इंसान से कभी भी धोखा नहीं करना चाहिए। आप जो चीज़ नहीं जान रहे हो, क्यों किसी को मति भ्रम क्यों कर रहे हो? आप किसी को अंदर से ऐसे परेशान क्यों कर रहे हो कि वो इसी चीज़ पे विश्वास करे? भगवान से जो मांगना है मांगो ना, इंसान से क्या मांग रहे हो? इंसान के अंदर भगवान को देखो, लेकिन ये पाखंड मत फैलाओ। मेरी ये सोच है फ्रेंड। और मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं उसके आगे झुकती हूँ ना, जो संसार चला रही है। इंसान अगर ये चीज़ करता है तो मुझे बहुत चिढ़ होती है अंदर से, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं ऐसी जगह पे रहना भी पसंद नहीं करती हूँ। और यही रीज़न है। और मैंने ना एक बार अपनी मंडली चलाई थी, माँ दुर्गा, माँ शेरावाली मंडली करके, आप देखिएगा, बहुत अच्छा मेरा वो चैनल चला था, क्योंकि भजन बहुत अच्छे-अच्छे हम लोग गा रहे थे। सभी लोगों ने बहुत अच्छा उसमें अपना परफ़ॉर्म दिया था, बड़े मन से गाते थे सब लोग। लेकिन हुआ क्या ना कि हमने किसी को अपने साथ जोड़ा, और वो ना बस यही करती थी, वो बस झूमने लगती थी, नाचने लगती थी। और मुझे ये चीज़ बहुत इरिटेट करती थी अंदर से, मेरा फिर मन नहीं लगता था गाने में। तो मैंने 1-2 बार उनको टोक दिया है। मैंने कहा कि आप ये चीज़ मत किया करो, मुझे अपने चैनल में ये सब पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है फ्रेंड, मुझे चैनल पे नहीं, रियलिटी में नहीं पसंद है। अगर मेरे साथ कोई ऐसा इंसान है ना जिसको मैं बहुत पसंद कर रही हूँ, और मुझे पता चला कि वो इस तरीके का है, ये अंधविश्वास फैला रहा है या पाखंड फैला रहा है, फिर मैं उसका साथ तुरंत छोड़ दूँगी।
मुझे नहीं अच्छे लगते हैं ऐसे लोग, क्योंकि भक्ति सभी को पता है भाई, हमारे माँ बाप हैं, क्या हम उनके लिए कुछ करते हो हमारे अंदर आकर के बोल रहे हैं? नहीं ना, वो हमसे हर चीज़ बाहर हमारे सामने सामने खड़े, उनको अंदर आने की जरूरत नहीं है, वो सामने से आपसे जो करवाना वो करवाएंगी, और वही करवा रही हैं। और बताइए क्या ही कर सकते हैं, इंसान के हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ है। अब मेरी कोई दुखती नस पे हाथ रख दे, तेरे साथ ऐसा हुआ था, तेरी माँ ने तुझे बचाया है, मेरी माँ ने बचाया है, मुझे पता है, मेरी माँ ने मुझे बताया बचाया हुआ है। आपको पता है फ्रेंड, जब दुबे जी का एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे पास एक कॉल आया, उसी महिला की बात कर रही हूँ मैं जिसने ये चीज़ की थी, जिसको जो झूमती थी। तो उसने ना उसके थ्रू बताया, क्योंकि उनको पता था कि मैं इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करती हूँ। तो उन्होंने कॉल करके उनसे कहवाया कि उनसे कह दो कि 2000 तक का खर्चा करें, एक साड़ी ले आएँ, श्रृंगार ले आएँ, चूड़ी ले आएँ, और माता के नाम पे अपने पति के सिर से वार करके और एक साइड रख दें। जब वो सही हो जाएंगे फिर ला करके वो यहाँ मेरे घर में ला करके माता को चढ़ा जाएँ। तो उन्होंने कहा, मैंने सुन लिया, क्योंकि कहते हैं ना, जब समय आपका ख़राब रहता है ना, तो आप सब सिर्फ सुनो, कहो मत कुछ भी, सिर्फ सुनो, लेकिन करो वही जो तुम्हें सही लगता है। तो उन्होंने कहा, और मैंने हाँ हाँ करके ठीक है करके फ़ोन रख दिया, जिसने जिससे कहवाया उन्होंने। फिर जब ये सही हो गए ना, फिर उनका कॉल वापस आया उस लेडी के जिसने जिससे कहवाया था उन्हीं का। वो कह रहे हैं कि अरे वो तुमसे किरण ने कुछ कहा था। हमने क्या कहा था? कह रही उन्होंने कहा था कि वो भैया के सिर से 2000 2500 तक के सामान वार करके रख देना और लाके उनके मंदिर में चढ़ा जाना। हमने कहा देखो, कहते देखो माता रानी ने उनको सही कर दिया ना। हमने कहा देखो, पहली बात तो हमने उनके सिर से कुछ वारा नहीं था, क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं है इन सब चीज़ों पर। माता रानी हमारे गहने साड़ी और हमारा वस्त्र और ये श्रृंगार देखने के लिए उस समय नहीं बैठी हैं। उन्हें पता है कि मेरी बेटी की क्या परिस्थिति है। उन्होंने मेरे भाव से या मेरे परिश्रम से ही उनको सही कर दिया है। मैंने कुछ नहीं वारा था उनके सिर से। एक्चुअली में उसने कहा था ना कि सिर पर से वार करके पैसे रख दो और फिर इसमें सामान खरीद के मेरे मंदिर में लाके चढ़ा जाना घर के। तो मैंने वो चीज़ नहीं की, मैंने तुरंत मना कर दिया था कि मैं इस सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करती हूँ, इसलिए मुझ पे ये सब मत लगाओ। मैंने नहीं वारा है, इसलिए ये मत सोचें कि उनकी इस चीज़ से ये सही हुए हैं। जो भी सही हुए हैं अपनी किस्मत से और हम सबके परिश्रम से सही हुए हैं, भगवान के आशीर्वाद से सही हुए हैं। उसके बाद उस बंदे का फ़ोन नहीं आया। मुझे लगता है ना, किसी चीज़ को डायरेक्ट कहना सही है, अगर इंसान गलत कर रहा है तो मैं सही बोलती हूँ, ऐसे ही मुँह पे ही बोलती हूँ, लगे बुरा लगे। और ये शाम का टाइम है, मैं कद्दू काट रही हूँ, कल बनाऊँगी सुबह नाश्ते में इनके लिए। नाश्ते में बना कर के ना, और ये रहता है कि रात को सब्ज़ी काट लो, सुबह इतना टेंशन नहीं रहता है, नहीं तो रात को सुबह सब्ज़ी भी काटो फिर खाना भी बनाओ। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, जय श्री